हेलो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है वो आधारित है एमएसपी पर। गवर्नमेंट ने कॉमन पैडीज़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, तो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ किसानों में इसको लेकर के चिंता देखी गई। ऐसा क्यों? तो इस पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो कॉमन पैडी के लिए एमएसपी अनाउंस किया, उसको लेकर के किसानों में चिंता क्यों है। सबसे पहली बात, स्टूडेंट की न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट देती है किसानों को एक सपोर्ट देने के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी कीमतें ज़्यादा होती हैं, कभी कीमतें कम होती हैं, तो उससे बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी अनाउंस की जाती है। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी अभी तक जितनी अनाउंस की है उससे किसानों को सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ एक फूड क्रॉप्स के लिए, कुल मिलाकर के 23 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी अनाउंस होती है। तो बेसिकली होता ये है कि जिन फूड क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है उनके प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस बार गवर्नमेंट ने कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एमएसपी अनाउंस किया है कॉमन पैडी के लिए, जिसमें तुअर दाल, उड़द दाल, इन सभी की एमएसपी को 5% से बढ़ाया गया है। और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज कर सके, राइट। तो तुअर एंड उड़द दाल में 5% एमएसपी बढ़ा करके दी गई है, जिससे कि इनके मतलब दाल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और ये डिसीज़न लिया गया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि सिर्फ एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन ना बढ़े, सारे क्रॉप्स पर किसान ध्यान दे पाए, है ना। तो इसमें देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एमएसपी जो अनाउंस होती है स्टूडेंट, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को एक स्टेबिलिटी देने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की जाती है। और जब गवर्नमेंट खरीद करती है तो एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर खरीद करती है। और एमएसपी कितना दिया जाता है स्टूडेंट? एमएसपी कुल लागत का 50% से ज़्यादा एमएसपी अनाउंस की जाती है, ठीक है। और एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? सीएसीपी के द्वारा, राइट। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आप लोगों में से जो पीटी दे रहे हो उनके लिए इसमें 2 मुख्य बातें हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दी और इस बार कॉमन पैडी के लिए 5% ज़्यादा एमएसपी अनाउंस की है। और ये जो फैसला लिया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने। और दूसरी बात, आप लोगों में से जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनके लिए इसमें जो पॉइंट आता है, आप उस पर एक नोट लिख सकते हो कि अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या कदम उठा सकती है या उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो टॉपिक हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एमएसपी पर मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एमएसपी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी, क्योंकि एमएसपी को लेकर के काफ़ी इस पर बात भी चल रही थी। और ये जो कॉस्ट की बात है कि एमएसपी कितना दिया जाए, तो एमएसपी कुल लागत का, किसान की जो कुल लागत है, कुल लागत मतलब उसको खेती करने में जो भी कॉस्ट आता है उसके 50% से ज़्यादा एमएसपी दी जाती है। तो ये भी बात की जा रही है कि एमएसपी सारे ही फूड क्रॉप्स के लिए दी जानी चाहिए और लागत भी जो है 50% से ज़्यादा को कवर किया जाना चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे अभी जो अनाउंस किया गया है, दैट डिसीजन इज़ फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इसको लेकर के किसानों में खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी अनाउंस की है वो इसलिए अनाउंस की है ताकि सारे फूड क्रॉप पे ध्यान दिया जा सके। और एक और मैंने आपको उसमें स्टैटिक पॉइंट बताया कि अभी वर्तमान में एमएसपी कुल 23 फूड क्रॉप्स के लिए दी जा रही है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।